आज तारीख है 11/12/2025। तो बच्चों, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, संगम पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना है। मतलब इस संगम युग पर हम ब्राह्मण संप्रदाय के बने हैं। तुम्हें अब मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना है। तो प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। मतलब हम बच्चे को किस नॉलेज को समझने के बाद बेहद का संन्यास करते हैं, उसका उत्तर है तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अभी इस सारे मृत्युलोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नाटिये पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हुबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। मतलब हमें पता है कि अब सब ये भस्मीभूत हो जाएगा, मतलब यह सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए हम बच्चे सिर्फ ड्रामा को याद करते रहते हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मतलब हमें पवित्र बनना है और खान पान पर पूरा ध्यान देना है। हमें ऐसा वैसा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। तो दूसरा है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। अब बाबा आज कह रहे हैं मुरली को स्वतः हर टाइम अपने माइंड में चलानी है। कहाँ भी रहते हो तो सत्तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो वरदान है, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। तो स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। मतलब जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है ना, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं से में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही रिगार्ड देना है। तो आज का बाप दादा ने हमें बताया है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो धन्यवाद। ओम शांति।